आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो ठीक है, आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज का वीडियो मोहम्मद सबके लिए पार्ट 11। मैंने मोहम्मद सबके लिए पार्ट 10 तक अपलोड कर दिया था भाई। अभी कुछ टाइम से हमारे चैनल पे इशू चल रहा है, जैसे कि रीयूज कंटेंट आ गया हमारे चैनल पे भाई। और आप लोगों ने पता नहीं कौन सा कैसा वीडियो बता दिया भाई, उस पर रीयूज कंटेंट आ गया। और मेरा 90 दिन के लिए चैनल जो है बिल्कुल ही ज़्यादा बंद ही हो गया। एक तरीके से सिर्फ वीडियो डाल सकते हैं भाई, और मोनेटाइजेशन था वो ऑफ हो गया है मेरे चैनल का। तो ये हो गया भाई। तो लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन मैं फिर भी वीडियोज कंटिन्यू डालूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो, इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 11वां हिस्सा यानी पार्ट 11 है। थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 10वें हिस्से में क्या सुना। हमने 10वें हिस्से में सुना कि मक्का में एक बहुत मालदार और नेक और पाकबाज खातून थी जिनका नाम खदीजा था। उन्होंने अपना तिजारती माल यानी बेचने के लिए माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। उन्होंने बिजनेस के लिए भेजा था। उस सामान को लेकर मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गए और मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा में आपने पड़ाव डाला। वहां पर एक सूखे दरख्त के नीचे आप आराम करने के लिए और टेक लगाने के लिए बैठे ही थे कि वो दरख्त हरा हो गया। उसके करीब ही एक गिरजाघर, एक कनीसा था। वहां पर एक बूढ़ा राहिब नस्तुरा रहा करता था। उसने जब आपको देखा तो आपको पहचान लिया और उसी वक्त पेशन गोई की कि ये आखिरी नबी है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बाजार में अपनी ईमानदारी, अमानतदारी, दयानतदारी के वो झंडे गाड़े और ऐसे बेहतरीन अंदाज में आपने तिजारत की, व्यवहार किया, मामलात किए कि लोग दंग रह गए। आपने इस ईमानदारी के साथ ही खूब नफा कमाया। हर साल के मुकाबले में 2 गुना और डबल आपने मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और हजरत खदीजा के जो गुलाम थे मैसरा, उन्होंने भी सारी बातें आकर सुनाई। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में आपका एहतराम, आपकी इज्जत और बढ़ गई। हमने आपकी सहूलत के लिए 10 वीडियो के हिस्से और पार्ट के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आगे सुनते हैं। हजरत खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक चचाजाद भाई थे जिनका नाम वर्का बिन नौफल था। उन्होंने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था और वो बहुत बड़े आलिम थे। एक दफा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने चचाजाद भाई के पास मिलने के लिए गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें बताई जो उन्होंने मैसरा की ज़बानी सुनी थी और खुद उन्होंने अपनी आंखों से भी वो सब बातें और वो सब मंजर देखा था। वर्का बिन नौफल ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जब ये सारी बातें सुनी तो हैरान हो गए और कहने लगे कि ए खदीजा, अगर तुम्हारी ये बातें सच्ची है तो तुम ये समझ लो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के आखिरी नबी है। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है कि एक नबी अनकरीब आने वाले हैं और सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जब वर्का बिन नौफल की बातें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुनी तो हजरत खदीजा के दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एहतराम और बढ़ गया। अब वो ये आरजू करने लगी कि ये अमानतदार नौजवान उनके शौहर बन जाए, उनके हस्बैंड बन जाए। और ये आरजू इतनी बड़ी
कि एक रोज हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक नफीसा नाम की औरत जो उनकी सहेली थी, दोस्त थी, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम मोहम्मद के पास जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह का पैगाम दे दो। उस औरत ने ऐसा ही किया, हुजूर के पास आई और इधर उधर की बातें करने लगी और बातें करते हुए एक सवाल किया कि ऐ मोहम्मद, तुम शादी क्यों नहीं करते, क्या वजह है? तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं शादी कर सकूं। तो नफीसा ने कहा कि अगर इसके बगैर ही आपको हुस्न, जमाल, दौलत और इज्जत मिल जाए तो कैसा रहेगा? हुजूर ने फरमाया कि आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही है, आप बताइए कि वो कौन है? नफीसा ने कहा सोने पे सुहागा। खदीजा। हुजूर ने ताज्जुब से पूछा कि वो मुझसे शादी कैसे कर लेगी, वो कैसे राजी होगी? चूंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुस्न, जमाल, दौलत और पाकबाजी की वजह से पूरे मक्का में मशहूर थी। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने अपने निकाह के पैगाम भेजे थे और सब हजरत खदीजा से निकाह करना चाहते थे, मगर हजरत खदीजा सबको इनकार कर देती थी और हजरत खदीजा का इनकार पूरे मक्का में मशहूर था। इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्याल हुआ कि जब वो हर एक को इनकार कर देती है तो मुझसे कैसे राजी होगी। तो नफीसा ने आपकी बातों से सारी चीजों का अंदाजा लगा लिया, आपके ख्याल का अंदाजा लगा लिया, आपके इरादे का अंदाजा लगा लिया। उसके बाद नफीसा हजरत खदीजा के पास आई और सारी बातें बता दी और कहा कि मोहम्मद राजी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। आप अपनी सच्चाई, अमानतदारी की वजह से सारे मक्का में क्या, सारे अरब में अमीन यानी अमानतदार के लक़ब से मशहूर थे। आप कभी बुतों या शराब के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनसे नफरत करते थे। हालांकि उस वक्त मक्का में हर तरह की बुराइयां फैली हुई थी, शर फैला हुआ था, मगर आप उनसे दूर अलग थलग ही रहा करते थे। यही वजह थी कि हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब आपकी इज्जत करता था। इन सब खूबियों के अलावा आप खुद इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत नौजवान थे। आपका कद दरमियाना था, न लंबा न छोटा, बड़ा सा सर, गहरे काले रंग के बाल, कमानदार बालों से भरी हुई अबरू, खुली हुई पेशानी, बड़ी बड़ी आंखें जिनके किनारों पर हल्की सुर्खी यानी लाली की झलक थी, जिनकी वजह से आंखों की खूबसूरती और बढ़ गई थी। सियाह और लंबी लंबी पलकें, उभरी हुई खड़ी नाक और खूबसूरत एक जैसे दांत जिनमें हल्के हल्के गैप थे, घनी और खूबसूरत दाढ़ी, ऊंची गर्दन, चौड़ा सीना, चौड़े हाथ और चौड़ी हथेलियां, भरी भरी हथेलियां और तलवे और खुलता हुआ गंदुमी रंग। आप तेज और जमे हुए कदमों से चलते थे और जिस्म मुबारक आगे की तरफ झुका हुआ रहता था। आपके चेहरे पर ऐसी नरमी और मुलायमत रहती थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। आप खुशामद और झूठी तारीफों से हमेशा दूर रहते थे, नफरत करते थे, सिर्फ सच्ची बात ही जबान पर लाते थे। मगर आपकी बातों में ऐसी मिठास और ऐसी मोहब्बत होती थी कि एक दफा मिलने वाला हमेशा के लिए आपका शैदाई और आशिक होकर रह जाता था। उसी के साथ आपके निगाहों में सच्चाई और बुजुर्गी की ऐसी अजमत होती थी जो बड़े बड़े सरकशों को मरऊब कर देती थी। आपके हर अंदाज में ऐसा वकार, ऐसी संजीदगी होती थी कि आपको मिलने वाला आपके अखलाक के साथ साथ आपकी अजमत का भी कायल होकर रह जाता था। यही वजह थी कि हजरत खदीजा आपकी शैदाई हो गई दीवाना हो जाता था। आज का पार्ट 1 इतना ही
اور پارٹ 2 میں ہم لوگ فٹافٹ دیکھیں گے. پارٹ 1 میں اتنا دیکھ لیا کہ محمد صاحب 25 سال کے ہو گئے ہیں اور ان کے نکاح کے لیے مطلب ان کا رشتہ انہوں نے حضرت حدیثہ نے بھیجا ان کے گھر پہ اور اپنی داسی سے, اور بولا کہ بھائی جیسے کہ کہنے والے ہوتے ہیں نا کہ نکاح کے لیے بولا جاتا ہے, تو اسی طریقے سے. لیکن وہ تو بھائی شاکڈ ہو ہی گئے تھے, انہیں لگا بھائی اتنی خوبصورت اتنی پیسے والی وہ مجھ سے کیسے کریں گی نکاح. لیکن فائنلی انہیں لگا, انہوں نے بتایا اور وہ تو مان ہی گئے. اور اب ان کی خوبصورتی کا بیان مطلب جس طریقے سے وہ خوبصورت تھی اسی طریقے سے یہ بھی خوبصورت تھے, جیسے کہ غیب دانتوں کا اور جیسا. اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جن کے دانتوں میں غیب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قسمت والے ہوتے ہیں, کیونکہ محمد صاحب کے بھی دانتوں میں غیب تھا. لیکن بھائی ایک بات بتائیے, ہم کون سا قسمت والے ہیں؟ ہم سے بھی لوگ بولتے ہیں تمہارے دانتوں میں غیب ہے, تم بھی قسمت والی ہو. لیکن بھائی مجھے تو نہیں لگتا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے ایک چینل بھی بنایا تھا میرے بھائی, اس پہ بھی ریوج کنٹینٹ آ گیا, ایک پیسہ نہیں کما پائے بھائی, تب تک وہ ریوج کنٹینٹ آ گیا. اب آپ لوگ بتائیے, ویڈیو انسان بناتا ہے تو پیسے کے لیے ہی بناتا ہے. میں نے سوچا تھا کہ جب ہم پیسہ خوب کمانے لگ جائیں گے تو ہم اپنے کے لیے اچھا سا فون لیں گے. لیکن بھائی میرے میں تو ریوج کنٹینٹ آ گیا, وہ 90 دن کے لیے بند ہو گیا, اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں کیسے وہ کنٹینٹ ہٹایا جاتا ہے کیا نہیں. اور بھائی اتنے بڑے بڑے یوٹیوبر لوگ ہیں, وہ انہی سے بات کرتے ہیں جو لوگ انہیں جانتے ہیں. مجھے تو یہ سب غلط اور فراڈ لگتا ہے. وہ لوگ کسی سے بات نہیں کرتے. پتہ نہیں کتنی زیادہ ہم نے ریکویسٹ بھیجی پر میرا تو کسی نے کوئی آنسر نہیں دیا. تو اب وہ دیکھتے ہیں 90 دن کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی. تب تک ہم اپنے چینل پہ ویڈیو تو کنٹینیو بناتے ہی رہیں گے, اور آپ لوگ ایسے ہی ڈھیر سارا پیار اور سپورٹ دیتے رہیے. فائنلی آپ لوگ دعا کریے کہ ہمارا چینل ٹھیک ہو جائے بھائی. بہت محنت سے میں نے اپنے چینل کو بنایا تھا, پلیز دعا کریے. چلیے ملتی ہوں میں پارٹ 2 میں فٹافٹ. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے, اپنے پورے پریوار کا دھیان رکھیے. اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی تو معاف کریے گا, کیونکہ تھوڑا دماغ ٹینشن میں ہے اسی لیے چینل کی وجہ سے. ملتی ہوں میں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں, تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.